मित्रों, एक दिन ऐसा आएगा जब इस पृथ्वी पर किसी के होठों से भगवान का नाम तक मिट जाएगा। लोग अपने ही हाथों अपनी आत्मा को बेच देंगे और जब पेट की भूख असहनीय हो जाएगी तो मनुष्य का ही मांस खाने लगेगा। वह समय जब सूर्य की रोशनी भी भय का कारण बनेगी, जब जीवन की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। आज जो उम्र जवान मानी जाती है वही घोर कलयुग में बुढ़ापे का प्रतीक होगी। यह वही शापित काल होगा जिसे भविष्य पुराण ने अंतिम कलयुग कहा है। उस युग में न कोई धर्म रहेगा, न कोई लज्जा, न कोई करुणा। हर हृदय में केवल स्वार्थ, छल और अधर्म का शासन होगा। लोग लोहे की तरह कठोर बन जाएंगे और प्रेम शब्द सिर्फ पुस्तकों में रह जाएगा। मनुष्य अपनी ही रचनाओं के द्वारा नष्ट होने लगेगा। विज्ञान, जिसे आज वरदान माना जाता है, उसी से उसकी विनाश लीला शुरू होगी। आकाश से आग बरसेगी, धरती अपने सीने पर जलन महसूस करेगी, नदियां सूख जाएंगी और हवा विषैली हो जाएगी। यह सब केवल कहानियां नहीं हैं, यह वे संकेत हैं जिन्हें महाभारत, भागवत पुराण और कलयुग पुराण में स्पष्ट लिखा गया है। जैसे जैसे समय बीतेगा, मानव की स्मृति, शक्ति, बुद्धि और करुणा क्षीण होती जाएगी। लोग केवल अपने स्वार्थ की पूजा करेंगे और जिसके पास धन होगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। सत्य बोलने वाला मूर्ख समझा जाएगा और कपटी, धोखेबाज व्यक्ति समाज में महान कहलाएगा। स्त्रियां अपनी मर्यादाएं भूल जाएंगी। पति पत्नी का संबंध वासना पर आधारित होगा, न कि प्रेम पर। माँ बाप अपने बच्चों से डरेंगे और बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझेंगे। यह वह समय होगा जब धर्म ग्रंथों को कहानियां मान लिया जाएगा और अधर्म को आधुनिकता का नाम दिया जाएगा। आज जो पाप हम देखते हैं वह घोर कलयुग के केवल एक अंश भर है। जब यह युग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो धरती पर अधर्म इतना फैल जाएगा कि कोई भी कोना पवित्र नहीं बचेगा। तब कली पुरुष का जन्म होगा, वह राक्षसी शक्ति जो हर युग में अधर्म की जड़ बनती है। वह मनुष्य के रूप में आएगा, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक होगा, सत्य का विनाश। उसके प्रभाव में आकर मनुष्य भगवान को भूल जाएगा और कली पुरुष को ही अपना ईश्वर मानने लगेगा। लोग उसके नाम पर अत्याचार करेंगे और संसार अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन हर बार की तरह जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा तो भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे, अपने दशम अवतार श्री कल की भगवान के रूप में। उनके हाथों फिर से धर्म की स्थापना होगी और इस अंधकार के युग का अंत होगा। और जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा तब स्वर्ग के द्वारों से एक दिव्य आवाज गूंजेगी, अब समय आ गया है। वह संकेत होगा भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल की भगवान के आगमन का। उनका जन्म एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में होगा, जहां माता पिता वर्षों से विष्णु की आराधना में लीन होंगे। वेद, पुराण और आर्षियों की वाणी पहले ही बता चुकी है कि कल की भगवान का जन्म शंभल ग्राम में होगा। धरती उस समय पाप से कराह रही होगी, राज्य भ्रष्टाचार से ग्रस्त होंगे, धर्मगुरु दिखावा करने वाले व्यापारी बन चुके होंगे और आम जनता पाप में आनंद खोजेगी। तभी अचानक आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होगा। सफेद आभा से युक्त देवदत्त नामक घोड़े पर सवार एक दिव्य पुरुष। वह होंगे भगवान कल्कि, जिनके हाथों में चमकता हुआ खड्ग दैवी तलवार होगा जो किसी भी अधर्मी को एक क्षण में भस्म कर सकती है। वे केवल दंड देने नहीं आएंगे बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करने आएंगे। उनकी दृष्टि मात्र से राक्षसी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। कली पुरुष, जो अब तक अपनी मायावी शक्तियों से मनुष्यों को बांध चुका होगा, उसका सामना भगवान कल्कि स्वयं करेंगे। कली पुरुष के साथ उसकी विशाल सेना होगी, हजारों मायावी योद्धा जिन्होंने अधर्म को ही जीवन का मार्ग बना लिया होगा। उनके पास भौतिक शक्तियां होंगी, लेकिन भगवान कल्कि के पास होगा धर्म का प्रकाश जो किसी भी अंधकार को चीर सकता है। कहा जाता है कि जब यह महायुद्ध आरंभ होगा तब आकाश में सूर्य एक नहीं 2 दिखाई देंगे, एक असली और दूसरा मायावी। धरती कांपेगी, समुद्र गरजेंगे और देवगण अपने अपने लोकों से इस दिव्य संग्राम को देखेंगे। लेकिन इस बार भगवान विष्णु अकेले नहीं होंगे। उनके साथ होंगे श्री गणेश जी, जो इस काल में धूम्रवर्ण और शुभकर्ण नाम से अवतरित होंगे। उनका रूप
भयावह भी होगा और करुणामय भी। 4 भुजाओं से युक्त नीले घोड़े पर सवार वे पापियों पर अग्निवर्षा करेंगे। उनकी आंखों में तप की ज्वाला होगी और उनके मुख से निकले शब्द अधर्म को भस्म कर देंगे। जब वे प्रकट होंगे तो आकाश में गड़गड़ाहट गूंजेगी और धरती पर छिपे सभी संत जन उन्हें प्रणाम करेंगे। इस महायुद्ध में भगवान कल्कि के साथ अमर महापुरुष भी उतरेंगे। परशुराम जी जो उनके गुरु बनेंगे, हनुमान जी जो युगों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वे सभी चिरंजीवी देवता जो धर्म के रक्षक हैं। यह युद्ध होगा सत्य और असत्य के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच अंतिम टकराव। धरती पर रक्त की नदियां बहेंगी, आकाश लाल हो जाएगा और समुद्र की लहरें तक इस विनाश की गूंज दोहराएंगी। लेकिन अंत में जब भगवान कल्कि अपना खड्ग उठाएंगे तो उनके एक ही वार से कली पुरुष चूर चूर हो जाएगा। तब देवताओं के पुष्प वर्षा होगी, आकाश में घोष होगा धर्मो जयते, और उसी क्षण कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद आरंभ होगा नवीन सतयुग। धरती फिर से पवित्र होगी, नदियां पुनः बहेंगी, आकाश निर्मल होगा और वायु सुगंधित। मनुष्य फिर से धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलेगा। 12 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा होगी जिससे पुराना संसार जलमग्न हो जाएगा। फिर 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे और उस जल को सोखकर एक नए युग की नींव रखेंगे। तब फिर से वेदों की ध्वनि गूंजेगी, आर्षि मुनि ध्यान में लीन होंगे और मानव जाति का नया आरंभ होगा जहां कोई छल, कपट या अधर्म नहीं रहेगा। यही है वह अंतिम दिन का रहस्य जिसे पुराणों ने हजारों वर्ष पहले बताया था। आज जो संकेत हम देख रहे हैं वह उसी दिशा में बढ़ते कदम हैं। लेकिन याद रखिए, वेद व्यास जी ने कहा था, कलयुग सबसे बड़ा युग है क्योंकि यहां एक दिन का सच्चा भक्ति भाव दूसरे युगों के 10 वर्षों के तप के बराबर होता है। इसीलिए अगर आप आज भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो आप उस अंधकार में भी प्रकाश जला रहे हैं। आप ही वह कारण हैं कि पृथ्वी अब तक सुरक्षित है। मित्रों, जब यह कथा आपको सुनाई देती है तो इसे केवल एक कहानी न समझें। यह एक चेतावनी है कि हमें अभी से अपनी आत्मा को, अपने कर्मों को और अपने विचारों को पवित्र बनाना होगा, क्योंकि जब कलयुग का अंतिम दिन आएगा तो केवल वही आत्माएं बचेंगी जो ईश्वर के प्रति समर्पित होंगी। जब भगवान कल्कि अधर्म का अंत कर चुके होंगे और कली पुरुष की मायावी सत्ता जलकर राख हो जाएगी, तब धरती एक लंबी सांस लेगी, मानो वर्षों से जमा हुआ दुख अब हल्का हो गया हो। वह क्षण होगा जब आकाश में पहली बार शांति की गूंज सुनाई देगी। पक्षी फिर से गाएंगे, नदियां अपना संगीत बहाएंगी और पवन में वह सुगंध होगी जो युगों से लुप्त थी। धरती पर तब केवल कुछ ही मानव शेष रहेंगे, वे जो सच्चे भक्त होंगे, जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था होगी। यही वे लोग होंगे जिनसे एक नए युग की शुरुआत होगी। भगवान कल्कि उनके बीच खड़े होंगे, उनकी आंखों में करुणा, उनके शब्दों में धर्म का तेज होगा। वे कहेंगे, मनुष्य ने बहुत कुछ खोया है, पर अगर वह फिर से सत्य की ओर लौटे तो ईश्वर फिर उसी में बस जाएगा। और तभी वहां आकाश में एक और दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। वह होंगे भगवान गणेश जी अपने धूम्रवर्ण रूप में। उनकी आंखों में आग थी पर उनके चेहरे पर मुस्कान। वे आगे बढ़कर भगवान कल्कि को प्रणाम करेंगे और कहेंगे, प्रभु, यह युद्ध तो समाप्त हुआ, पर धर्म की स्थापना का कार्य अब शुरू होगा, क्योंकि युद्ध अधर्म का अंत करता है, लेकिन प्रेम ही धर्म को स्थायी बनाता है। फिर दोनों देवता मिलकर संतों, ऋषियों और शेष भक्तों को आदेश देंगे, जाओ, पृथ्वी पर धर्म की ज्योति फिर से प्रज्वलित करो। उनके आशीर्वाद से धरती पर फिर से चारों ओर सत्य, दया और करुणा का प्रसार होने लगेगा। धीरे धीरे जीवन लौट आएगा, वृक्ष फिर से हरियाले होंगे, नदियां निर्मल होंगी और मनुष्य फिर से एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम महसूस करेगा। अब कोई धर्म, जाति या मत का झगड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि लोग समझ चुके होंगे कि ईश्वर एक ही है और उसकी सबसे बड़ी उपासना है मानवता। सूर्योदय अब विनाश का नहीं बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक होगा। पवित्र शंभल ग्राम, जहां से भगवान कल्कि ने अपनी यात्रा आरंभ की थी, वहीं फिर से नए सतयुग की राजधानी बनेगा। कहा जाता है
कि भगवान कल की कुछ समय तक इसी पृथ्वी पर रहेंगे, मनुष्यों को धर्म का मार्ग सिखाने के लिए। वे उन्हें बताएंगे कि कलयुग का अंत केवल अधर्म से नहीं होता, बल्कि उस अहंकार से होता है जो इंसान के भीतर जन्म लेता है। वह अहंकार जो कहता है मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं, वह अहंकार जो अपने ही सृजनहार को चुनौती देता है। और जब वही अहंकार टूटता है, तब मनुष्य में पुनः ईश्वर का प्रकाश जल उठता है। फिर आएगा वह दिन जब भगवान कल्कि अपनी पत्नी पद्मा और रमा के साथ एक पर्वत शिखर पर खड़े होकर आकाश की ओर देखेंगे। उनकी आंखों में स्नेह होगा और वे कहेंगे, यही है धर्म की पुनः स्थापना का युग। अब मनुष्य को अपने कर्मों से ही अपना स्वर्ग बनाना होगा। इसके बाद वे धीरे धीरे अपने दिव्य रूप में विलीन हो जाएंगे। आकाश में केवल एक उज्ज्वल आभा रह जाएगी, जो धीरे धीरे सूर्य की किरणों में बदल जाएगी। और उसी क्षण धरती पर नए युग सतयुग का आरंभ होगा। अर्षि मुनि ध्यान में लीन होंगे, पवित्र मंत्रों की ध्वनि फिर से गूंज उठेगी और मनुष्य का हृदय ईश्वर के नाम से भर जाएगा। कहीं कोई लालच नहीं, कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई छल नहीं, सिर्फ प्रेम, करुणा और भक्ति का सागर होगा। यह वही युग होगा जिसकी प्रतीक्षा हर आत्मा ने युगों से की थी, जहां हर जीवन का उद्देश्य होगा ईश्वर की प्राप्ति और धर्म की सेवा। मित्रों, यह कथा केवल भविष्य की बात नहीं, यह एक संदेश है कि हमें आज ही अपने भीतर के अंधकार को पहचानना होगा, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक छोटा सा कलयुग भी छिपा है और उसी के भीतर एक कल्कि भी। अगर हम अपने भीतर के कल्कि को जागृत करें तो अधर्म अपने आप मिट जाएगा। हमारी हर भक्ति, हर प्रार्थना, हर सच्चे कर्म से यह संसार उस सतयुग के और करीब पहुंचता है। इसलिए हे दर्शक, आज से ही अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ, ईश्वर का नाम लो, सत्य का साथ दो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का कवच बनेगा जब घोर कलयुग की आंधियां चलेंगी। याद रखो, ईश्वर दूर नहीं है, वह हर उस हृदय में है जो प्रेम से भरा है। अगर आपको यह कथा ईश्वर की बाटन चैनल पर अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाई, ताकि हर कोई यह समझ सके कि अंत भले ही भयावह हो, पर हर अंत के पीछे एक नया आरंभ छिपा होता है। नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री कल्कि भगवान, ताकि यह दिव्य ऊर्जा हर घर तक पहुंचे। ओम नमो नारायणाय। जय श्री गणेश, जय श्री कल्कि भगवान। हर हर महादेव।